जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप सबके साथ ओल्ड संगत का सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कितना पावरफुल और चमत्कारी सत्संग है संगत जी। आंटी जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी का ये सत्संग इस तरह से है। आंटी जी बताती हैं कि मेरी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी सर्जरी करनी पड़ेगी। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उस समय मैं बस अपने बाबा को याद कर रही थी। मेरे मन में यही था कि मेरे बाबा आएंगे और बाबा ही मुझे संभालेंगे। मुझे ऑपरेशन थिएटर में आधा घंटा हुआ, फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे और धीरे धीरे कई घंटे बीत गए। डॉक्टर मेरे हार्ट की उस धड़कन का इंतज़ार कर रहे थे जो बार बार मिस होती थी। मेरी एक दिन में करीब 20-25 हज़ार बार हार्ट बीट मिस होती थी, लेकिन उस समय एक भी बीट मिस नहीं हो रही थी। डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर वह बीट मिस होती तभी डॉक्टर उस जगह को पहचान कर सर्जरी की प्रक्रिया पूरी कर पाते। डॉक्टर हार्ट की उसने अनियमित धड़कन को लाने के लिए दवाई देनी शुरू की। धीरे धीरे दवाई की मात्रा बढ़ती चली गई। उससे मेरा बीपी बहुत ऊपर नीचे होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कानों में आवाज़ें बहुत धीमी धीमी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक एक करके सब दरवाजे बंद हो रहे हों। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई। इसके कुछ ही पलों बाद मुझे एक बहुत ही अलग अनुभव हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने शरीर में नहीं हूँ, मैं कहीं ऊपर हूँ और मेरा शरीर नीचे पड़ा हुआ है और मुझे अपने हाथ पैर या शरीर का कोई ही एहसास नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं बस एक बहुत छोटी सी रोशनी हूँ। नीचे डॉक्टर मेरे शरीर को आप वापस सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे। मशीन से बार बार करंट दिया जा रहा था, लेकिन उस समय मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ और नीचे पड़ा हुआ हुआ ये शरीर किसका है। वह पल मेरे लिए इतना अलग और मुश्किल था कि आज भी मैं नहीं बता सकती कि वह कुछ सेकंड थे या कुछ मिनट। तभी मैंने एक बहुत बड़ी सफ़ेद रोशनी देखी। मैं हमेशा अपने बाबा को याद करती थी, बाबा बाबा करती थी। उस बड़ी सफ़ेद रोशनी में मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया। बड़े मंदिर में लेफ्ट साइड में गुरुजी का एक स्वरूप है जिसमें गुरुजी सफ़ेद चोले में हैं और उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ था। मुझे वही स्वरूप उस बहुत बड़ी रोशनी में दिखाई दिया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो छोटी सी रोशनी थी वह गुरुजी की उस विशाल रोशनी के पास चली गई। फिर वह रोशनी मेरी दोनों भुजाओं के बीच से मेरे अंदर में प्रवेश कर गई। उधर डॉक्टर लगातार मुझे वापस होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर एकदम ऊपर उठा और फिर जब मैं वापस नीचे आई तो मेरे मुंह से ज़ोर से निकला, गुरुजी बाबा बाबा। और उसी समय मेरा हार्ट जो रुक गया था दोबारा धड़कने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर ये क्या हुआ। सर्जरी भी नहीं हो पाई और अचानक इतनी बड़ी स्थिति बन गई। लेकिन आंटी जी के लिए उस समय एक ही बात थी जिस बाबा को वह ऑपरेशन थिएटर में जाते समय याद कर रही थी, उसी
मुश्किल घड़ी में गुरुजी ने उन्हें संभाल लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का कितना चमत्कारी सत्संग है। गुरु मतलब एक वो अपनी दुनिया को छोड़ चुकी, अपने शरीर से उसकी आत्मा निकल चुकी थी और वो गुरु जी ही उसकी आत्मा को वापस उसको जिंदा किया है। इतना बड़ा चमत्कार गुरु जी ने किया। गुरु जी तो साक्षात भगवान है। तो वो मरकर फिर से जिंदा होके वो आंटी अपना सत्संग सुना रही है। तो ये ओल्ड सत्संग है संगत का। तो गुरु जी तो हैं। संगत जी हमें गुरु जी के साथ हमेशा अपने मतलब बॉन्डिंग को अच्छे से बना के रखनी है, उन पे अटूट विश्वास, दृढ़ विश्वास रखना है। और सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती होगी तो मेरे को क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।